फसल बोते हैं हम उसे उजाड़ते हैं, वो हम फसल बोते हैं, फसल तैयार हो जाती है, जब हम उस फसल को लेने वाले होते हैं उस वक्त वो बुलडोजर चलाते हैं जी। अब ये देखिए कि जब पूरा खेत खाली पड़ा वो नहीं आएंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम खेत खाली देख के उसमें फसल बोते हैं, हमारी फसल तैयार होती है, वो तुरंत आते हैं। अच्छा, वो नहीं आ रहे पुलिस वाले, आए अब हम उनको जवाब देंगे ना। इन गरीबों से क्या जवाब मांग रहे हैं, अनपढ़ लोगों से, बेचारों से। इनके पढ़ने के लिए जो स्कूल बनाए गए थे वो इन्होंने उससे बुलडोजर से रोन दिए गए हैं। कहते हैं जी एनजीटी का आर्डर है, हमारी सब्जी तोड़ जाते हैं, घर तोड़ जाते हैं, सबके आगे गुहार लगाते हैं, कोई सरकार हमारी सुनती नहीं है। पता नहीं कैसी सरकार है, क्या बात। सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, यूट्यूब चैनल समाज के दर्पण में भाई आपका स्वागत है। और राजघाट के पास बेला गांव है, इससे पहले भी 1-2 वीडियो मैंने बनाई थी यहाँ पे आगे। और यहाँ भाई सरकार की जो नज़र है, सरकार की जो पैनी नज़र है, वो दोबारा भाई फिर किसान के भाई, चाहे किसान की ज़मीन हो, किसान के घर हो, या जो भाई 70-75 साल से जो यहाँ रह रहे हैं, और भाई उन पर पूरी नज़र पड़ चुकी है। और जैसे भाई आपको पता है कि सरकार की जब नज़र पड़ जाती है और उससे बचना कितना मुश्किल होता है, उसका उदाहरण है किसान आंदोलन, जो 1 साल की लंबी लड़ाई के बाद भाई वो जीते। तो यहाँ के गाँव में भाई काफ़ी डर भी है, दहशत भी है। जब फसल भाई तैयार होती है तो बुलडोज़र फिरा देते हैं, पुलिस प्रशासन हो या जो भाई एमसीडी वाले हैं, उनका भाई पीला पंजा चलता है। तो गांव पूरा भाई भरा पुला है। और यहाँ पर भाई चाहे भैंस हो, गाय हो, खेती बाड़ी हो, हर तरीके से संपूर्ण है, हंसता खेलता हुआ गांव। लेकिन सरकार की नज़र पड़ने के बाद अब ये कितने दिन तक ये गांव बसा रहेगा, क्योंकि भाई जब सरकार अपना पीला पंजा चलाना शुरू करती है तो बहुत मुश्किल होता है बचना। तो यहाँ पर भाई किसान यूनियन से भी आए हुए हैं इनके भाई मदद करने, सहयोग करने। तो पहले भाई जो किसान यूनियन है उनसे जान लेते हैं भाई कब से ये मतलब आगे तक भाई चलेगा इनका प्रोग्राम, कितना सहयोग रहेगा। और जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी यही कहूँगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आगे शेयर करना। और जो खासकर एनजीओ वाले हों, चाहे संगठन वाले हों, चाहे भाई किसान यूनियन वाले हों, उन तक यहाँ का मुद्दा पहुँचे और वो यहाँ पर आके भाई इन गरीब किसान मजदूरों की मदद करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी, धन्यवाद। आपका नाम और कहाँ से आप? मैं चौधरी शौकत अली चेची, भारतीय किसान यूनियन बलराज, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष जी। तो आप यहाँ आए हो, मामला पूरा आपने देख लिया, समझ लिया होगा, तो आपका आगे का सहयोग क्या रहेगा? देखिए, हमारा तो इनके ही साथ नहीं, हमारा तो बहुत सारे लोगों के साथ जी सहयोग रहता है। देश के अंदर सबसे ज़्यादा हो क्या रहा है, किसान, गरीब, मजदूर, असहाय को ही सरकारों द्वारा सताया जा रहा है। इनकी जो हमने समस्याओं को देखा, क्योंकि ये डीडीए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है जी। 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक कानून पास हुआ था जिसमें 12 साल तक अगर कोई किसी का कब्जा है तो उसका मालिकाना हक बनता है, और वो भी केवल कोर्ट के माध्यम से। और एक चीज़ ये भी है कि 30 साल तक अगर सरकारी ज़मीन पर कब्जा है किसी का, तो वो भी कोर्ट के माध्यम से ही उसका मालिकाना हक होता है। अब आ जाता हूँ मैं दूसरी चीज़ पे कि केंद्र सरकार ने 2019 में ही एक कमेटी गठित की और उसमें ये कानून पास किया गया कि दिल्ली के अंदर जितनी भी मलिन बस्ती कह दें या झुग्गी झोपड़ी कह दें, या जो लोगों को कब्जा है, इनका कब्जा लगभग शायद तीसरी पीढ़ी चल रही है जी। और इनके पास में वोटर आईडी कार्ड वगैरह सारी किसी इनके पास में प्रूफ है, वोट का भी अधिकार है, और बहुत सारी सुविधाएं भी इन्हें मिल रही हैं। लेकिन क्या है कि सरकारों के खाने के दांत और दिखाने के और वाली बात आती है, क्योंकि ये गरीब हैं। अगर कोई बिजनेसमैन होता, बिल्डर होता, उद्योगपति होता, तो सरकार यहाँ हाथ नहीं डालती। आपकी तरफ से क्या सहयोग रहेगा? देखिए, हमारी इस तरफ से जो सहयोग, संगठन की तरफ से सहयोग ये रहेगा कि हमने ज़्यादा बारीकी से नहीं देखा। हमारे संगठन ने मुख्य तौर पे देखा तो इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं, इनका अधिकार है। क्योंकि अभी एक चीज़ मैं और जोड़ दूं कि केजरीवाल सरकार ने भी यही वादा किया था कि जितनी भी बस्तियां हैं, ये मलिन बस्तियां हैं, इन सबको मकान दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। और अब दोबारा जो है डीडीए के द्वारा
कहें या सरकार के द्वारा कहें, इनको सताया जा रहा है। आपका आज ये यूनियन का हाँ शायद पहला दिन है आप लोगों का, आपका क्या सहयोग है इनके साथ? हमारा सहयोग ये है कि जो इनकी जायज़ मांगे हैं, जो ये मांग अपनी रख रहे हैं, हमारा इनका फुल सहयोग रहेगा। एक दिन के लिए आगे भी नहीं, जब तक ये समस्या का इनकी का समाधान नहीं निकलता है, तब तक हमारा संगठन बराबर इनके साथ खड़ा रहेगा। जी नमस्कार जी, आपका क्या नाम? वीर सिंह भाटी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बलराज से हूँ। तो आपने जिस तरीके से माहौल देखा, भाई किसान मजदूर आंदोलन चला, लेकिन उसके बाद फिर भी सरकार तो टस से मस नहीं है, तो कुछ लग रहा है कि इनका बचाव हो पाएगा? देखिए, बचाव के लिए मैं आपको अवगत करा दूं, शीला दीक्षित ने भी लिख के दे रखा है कि इन लोगों को मुआवजा दिया जाए जी, और इनके लिए हम तब तक लड़ेंगे तब तक इनकी ज़मीन का मुआवजा और मकानन के लिए जगह नहीं मिल जाएगी, तब तक जेल रेल हर जगह इनके साथ हैं। इनके साथ ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार मैम, नमस्कार। आपका क्या नाम, कहाँ से आप? अच्छा, मेरा अपने आपके चैनल को धन्यवाद बहुत बहुत। मैं रेखा सिवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा भारतीय किसान यूनियन बलराज से। अच्छा मैम, जिस तरीके से मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सम्मान आगे बढ़ाओ, तो आप खुद महिला और ये बच्चे आप देख ही रहे हो, छोटे छोटे, दिखा देना भाई एक बार थोड़ा। अब बेघर होने के मतलब पहुंच गए हैं जहां तक कभी भी बेघर हो सकते हैं, क्योंकि तोड़ फोड़ हो ही रही है। तो आप लोगों का इस पे आगे क्या समर्थन रहेगा, किस तरह की मदद रहेगी इन चीज़ों को लेके? देखो, हम लोग जुनून के साथ काम करते हैं, ठीक है, और हम लोग सोचते हैं कि कोई भी बेसहारा और मजदूर ऐसा है, लोगों की लड़ाई हम सोचते नहीं हैं, निसंकोच हम लोग इनकी लड़ाई लड़ते हैं। और हम लोगों का तब तक इनके साथ सहयोग रहेगा, तब तक हम इनको एक छत नहीं दिलवा देंगे, इनको मुआवजा नहीं मिल जाएगा। क्योंकि आप आए हो तो शायद इनकी आंखों में एक उम्मीद नज़र आई है कि आज आप लोगों को देखे कि चलो भाई अब तक तो कोई साथ नहीं था, अब हमारे साथ यूनियन आई है, तो ये साथ बरकरार रहेगा जब तक इनको नहीं है भाई, इनको जायज़ इनकी मांग पूरी नहीं होगी। साथ तो हमारा बरकरार रहेगा। जब गड़बड़ है, हम देख रहे हैं आज क्यों नहीं आए पुलिस वाले, मैं उनको देखने की वजह से ही और उनके इंतजार में मुझे सुबह से शाम हो गई यहाँ पे, क्यों नहीं आ रहे पुलिस वाले? आए, अब हम उनको जवाब देंगे ना। इन गरीबों से क्या जवाब मांग रहे हैं, अनपढ़ लोगों से, बेचारों से? इनके पढ़ने के लिए जो स्कूल बनाए गए थे वो इन्होंने उससे बुलडोजर से रोन दिए गए हैं। इनकी खड़ी जमीनों को पकी को इन्हें उजाड़ दिया जाता है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है इन लोगों के साथ में? ये 90 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, इनका दुख हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक भारतीय किसान यूनियन बलराज इनको मकान और छत नहीं दिलवा देती, मुआवजा नहीं दिलवा देती। लगातार हम इन लोगों के साथ खड़े रहेंगे और जब तक खड़े रहेंगे जब तक ये एकता बनाए रखेंगे। अगर इन्होंने एकता नहीं बनाई तो हम आज ही इनके साथ छोड़ देंगे। चलो जी, तो भाई ये सारी बातें, क्योंकि एकता होना ज़रूरी है, क्योंकि आंदोलन जो चलता है वो एक एकता से चलता है। तो यहाँ पर भाई गांव के हो गए आप सब हैं, तो ये गांव के भाई बड़े बुजुर्ग हैं, तो इनसे और जान लेते हैं, पूछ लेते हैं भाई कब से ये भाई खेती बाड़ी कर रहे हैं, कब से ये गाँव बसा हुआ है, इन सारी चीज़। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम? महेंद्र सिंह। गाँव कौन सा है ये बेला स्टेट, मूलचंद बस्ती कह लो, बेला गांव कह लो, मल्ला गांव कह लो, तो ये काफ़ी बड़ी बेल्ट है। जी जी, जमुना तो बेल्ट है। यहाँ घर कितने हैं किसान? 2-2.5 हज़ार घर होंगे। 2-2.5 हज़ार। हाँ जी, हाँ। तो दिक्कत क्या आ गई जो बुलडोजर चलने लग गया सरकार का? एक कहते हैं जी एनजीटी गार्डर है, हमारी सब्जी तोड़ जाते हैं, घर तोड़ जाते हैं, सबका आगे गुहार लगाते हैं, कोई सरकार हमारी सुनती नहीं है। पता नहीं कैसी सरकार है, क्या बात है। तो यहाँ खेती बाड़ी कौन कौन सी होती है? खेती यहाँ सब्जी होती है, मूली, तोरी, घिया, टिंडा, बहुत सब्जी होती है, गेहूँ वगैरह हर चीज़ होती है, आलू, गोभी। तो आपको रहते कितने साल हो गए? हमारी 4 पीढ़ी गुजर गई जी। अब देख लो, 63-64 साल मेरी भी उम्र है जी। 4 पीढ़ी गुजर गई। तो हमारे पे पहले 12 था, उसकी भी वो बिल भी है हमारे पे, सब चीज़ है हमारे पे, पहचान पत्र, आई कार्ड, वोटर लिस्ट, सब कुछ है। तो भाई ये सारी बातें हैं। अब जो हमारे साथ भाई मातृशक्ति है, तो एक बार थोड़ा बच्चों से पूछ लेते हैं। क्या बेटा, क्या नाम है? अच्छा, नाम बता, शर्मा मत, मैं भी यहीं रहता हूँ पड़ोस में। नाम क्या है? शीतल। शीतल। देख, ये छोटी है, ये अच्छा बोलती है, और तू पता नहीं कैसे घबरा रही है। अच्छा बेटा, स्कूल जाते हो? अच्छा, आप कहाँ रहते हो? अच्छा, आपका घर कौन तोड़ने आते हैं? बुलडोजर। बुलडोजर आते हैं। और कौन आते हैं बुलडोजर के साथ? पुलिस वाले। पुलिस वाले। आप लोगों को मारते पीटते भी हैं? आपके जैसे मम्मी है, पापा है, या उनको मारते पीटते हैं? आपका क्या नाम है बेटा? चंचल। तो आपके सामने घर वर सब पुलिस वाले आते हैं, तोड़ते हैं, बुरा लगता है? हाँ। उस टाइम क्या लगता है मन में? बुरा लगता है। बुरा लगता है। तो कहीं बेटा अंदर डर भी है
कि घर टूट के हम कहाँ जाएंगे, क्या होएगा हैं। तो भाई जो बच्चे हैं छोटे छोटे, डर का माहौल है, क्योंकि आपको भाई बच्चों से इसलिए बात कराई क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, और कई बातें भाई जो सामने आती हैं वो थोड़ा सा सरकार को भी भाई इनकी तरफ सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार बार बार कहती है जहाँ कच्चे मकान वहाँ भाई पक्के मकान मिलेंगे, बच्चों का भाई भविष्य उज्जवल करेंगे, बहन बेटी माताओं की सुरक्षा को लेके कई बातें, लेकिन एक गांव हंसता खेलता हुआ एक उजड़ते की तरफ भाई ये जा रहा है। तो यहाँ कुछ और भी हैं, तो इनसे मैं बात कर लेते हैं। क्या नाम है? रेखा। आप कहाँ रहते हो, कौन सा गाँव है? जी मूलचंद बस्ती में ही रहती हूँ, यहीं पर ही। जी, आपको कितना समय हो गया? जी मेरी 22-23 साल शादी को हो गए, तब से मैं यहाँ रह रही हूँ। और हमारे जो बड़े पूर्वज हैं वो बताते हैं 4-5 पीढ़ी हो चुकी है हमारे यहाँ रहते हुए। तो आप क्या करते हो? जी खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी कौन कौन सी? जी यही सब्जियाँ होती है, जैसे पालक है, सरसों है, धनिया है, मूली है, गन्ने भी करते हैं, पुदीना भी करते हैं, समय के अनुसार सारी सब्जियाँ जो हम करते हैं वो। तो ये जो सरकार क्यों तोड़ फोड़ कर रही है? सरकार इसलिए तोड़फोड़ कर रही है क्योंकि उनकी नज़र पड़ी हुई है हमारी ज़मीन पर। अब हाईवे निकला है वो हमारे खेतों में निकला है, ये पुल जो निकला है ये हमारे खेतों पे निकला है, वो सामने वाला हाईवे वो हमारे खेतों से निकला है। हम यहीं के बहुत पुराने रहने वाले हैं और अब वो चाहते हैं, पहले उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ हाईवे के लिए जगह चाहिए, उस वक्त हमारे जो बड़े बूढ़े उनको फुसलाया गया। उस वक्त भी मेरा यही कहना था, आज इन्होंने इतनी ज़मीन ली है कल को हमारी पूरी ज़मीन लेंगे, लेकिन उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज वही नौबत आ चुकी है कि हमारी हर फसल पे बिल्डोजर चलाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ हाईवे निकला तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं जी मिला। नहीं। और तो अब क्या बोलते हैं ये सरकार, पुलिस प्रशासन? देखो जब हाईवे निकाला तब उनकी जो बोलना था ये था कि सिर्फ हम यहाँ से हाईवे निकालेंगे, उसके बाद आपकी ज़मीन आपके पास रहेगी, जो भी है आप जो मर्जी करना, हमारा कोई मतलब और नहीं। अब क्या कह रहे हैं? और अब आज वो ये दिखा रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है, तुम खाली करो यहाँ से। तो घर वर तोड़ रखे हैं आपके? जी पहले जो फसल बोते हैं हम उसे उजाड़ते हैं, वो हम फसल बोते हैं, फसल तैयार हो जाती है, जब हम उस फसल को लेने वाले होते हैं उस वक्त वो बुलडोजर चलाते हैं। जी अब ये देखिए कि जब पूरा खेत खाली पड़ा वो नहीं आएंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम खेत खाली देख के उसमें फसल बोते हैं, हमारी फसल तैयार होती है, वो तुरंत आते हैं। अच्छा, ये आपका कोर्ट में भी केस चल रहा है सुनने में? तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है, जब कोर्ट में केस चल रहा है तो भाई जो हमारी अदालत है वो देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायालय होता है, और जब तक वहाँ से कोई फैसला ना आ जाए तोड़ने का या भाई कुछ भी, तो पुलिस प्रशासन या डीडीए को भाई कार्रवाई करना कितना उचित है वो भाई आप कमेंट्स बॉक्स में बताना। तो और बात कर लें। राम राम ताई। राम राम भाई। कैसे हो, क्या नाम है? हरवे जी। कितने कब से हो यहाँ पे? हम तो हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है भाई। ससुर ददिया ससुर खत्म रह गए, मैं ससुर खत्म रह गए, हमारे देवर जेठ सारे चले गए। आपकी कितनी उम्र है? हमारी 70 साल है। तो ये ताई अब बुलडोजर आ गए हैं, घर वर तोड़ रहे हैं। हर साल तोड़ जाते हैं, हर साल तोड़ते हैं। पहले मकान थे वो तोड़ दिए हैं, और अब घर झुग्गी बना में उनको भी तोड़ जाते हैं हमेशा। अब तरी ये कह दे रही की है क्या, अब के लिए तो खाली कर दो, नहीं अब के मट्टी भी ना छोड़ेंगे तुम्हारे घर में। इतने इतने ऊंचे गड्ढे कर जाते, सीधा धमकी देते हैं। लेके आते हैं और गड्ढा भी कर जाते हैं, काफी गड्ढों भी कर जाते हैं जमीन में, कि मतलब उगा ना पाए, हाँ, तेरा बरमान ने खोल के फेंक जाए, मोटर ने तोड़ के फेंक जाए, अंजन ने तोड़ के फेंक जाए। सबसे पहले पानी उजाड़ते हैं कि जब पानी पीने का नहीं मिले ना। तो अच्छा, यहाँ पर बिजली पानी कुछ नहीं है? नहीं पानी तो नल पहले वो देता है। एक मिनट। अच्छा, वोट मिलते हैं, वोटर कार्ड बने होंगे? हाँ वोट है, वोट लेते हैं हमसे। तो यहाँ जब नेता वोट मांगने आते हैं उनको बोलते नहीं हो क्या? बोलते लेने को वक्त आ जाता है, उस टाइम को कहते हैं हाँ जी हाँ जी, कुछ नहीं करते। करता है तुम वोट दो तो हम कहेंगे हमारी सुविधा करो, ऊपर उसका जीत जाता है तो उसका बाद करता नहीं है। अच्छा, अब जैसे आज ये यूनियन वाले आए हुए हैं तो कुछ हिम्मत बंधी या अभी भी डर है? हिम्मत बन रही है, बड़े हमारी हम ऐसे कर रहे हैं, अकेले कैसे लड़ेंगे? तो अब तो आपके साथ आ गए हैं ये? तो हमारे साथ रहेगा तो हम लड़ेंगे। लड़ोगे? हाँ लड़ेंगे, हमारे साथ तुम साथ देगा तभी तो लड़ाई होगी। हम तो डर रहे, बाल बच्चे मर जाएगा, हम मर जाएंगे, आदमी को लाद के ले जाएगा, क्या कर सकते? हम कैसे कमा के खाएंगे? तो हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है रहने का। नमस्कार जी, आपका क्या नाम? आप लोग साथ देंगे तो साहब जी बताओ,
आप ते बिल्डोजर चला देते हैं और झगड़ा 1 महीना 2 महीना बाद बिल्डोजर चला देते हैं खेत में और झोंपड़ी हम देती ना गड्ढा कर देते हम उन मर जाते हैं नाइट करके निकालते। 3 दफा ट्रैक्टर चल गए गेहूं में। आप क्या फसल उगाते हो? गेहूं धान टमाटर मूली गोभी 3 दफा बिल्डोजर चल गए। अब तो मतलब जब फसल तैयार होती है जब ही बुलडोजर आते हैं। चल गए गेहूं में चले फिर चल गए। हाँ चले बाल पे गए अभी गेहूं खत्म कर दिए, अब उनमें बिल्डोजर चला। तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया भाई, इतना पैसा लगता है बीज। 15 दिन नहीं हुए अभी पूरी फसल बाल आ गई, दाना गिर गया उसमें का बिल्डोजर चला दिए। अन्न में भी कोई चलाते हैं क्या? अन्न तो इंसान करते हैं। ये कह रहे हैं तो इतना भी मोहलत मांगी थी कि 15 दिन की महीना भर की मोहलत दे दो, तो उनने और मोहलत के वजह मांगने की वजह उनने और ज्यादा करके नुकसान कर दिया, और ज्यादा नुकसान कर दिया। सरकार कहती है हम तो किसानों के हित में है, मजदूर के हित में है, महिलाओं कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही हमारे लिए, कुछ नहीं ले कर रही है, सब वोट के लिए आते हैं। जब कागज दिखाते हैं तो कागज इनकी कह देते हैं कोर्ट का ऑर्डर है, कागज नहीं है, ये कोर्ट का ऑर्डर है और ये ऑर्डर दिखाते हैं। नहीं दिखाते हमारे को, नहीं हम तो अनपढ़ है, बच्चों को पढ़ाते हमारे बच्चे आगे बढ़े वो तो पीछे जाएगा, नहीं पढ़े हमारे लड़का को। एक चीज में बहुत बड़ी है कि देखिए सबके लिए फ्री राशन दिखाया जा रहा है कि राशन दिया जा रहा है, दिया भी जा रहा है, लेकिन इतना सा राशन देकर इतनी बड़ी खेती उजाड़ कर जो इन्होंने इतने बड़े बड़े गेहूं के कई बीघा जो गेहूं है यहाँ से वहाँ तक पूरी फसल नष्ट की है, तो उनका जो दान है ना वो बेकार जा रहा है। वो बेकार जा रहा है क्योंकि हमें इतना सा दिखा के और हमारी पूरी फसल जो उन्होंने नष्ट की है वो सब बेकार है। फिर तो ऐसी सरकार के लिए क्या कहना चाहोगे? एक तरफ अन्न दे रहे हैं मुट्ठी भर और दूसरा उजाड़े जा रहे हैं। मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगी, उनके तीनों नारे, आज मैं उन तीनों नारों पे बोलना चाहती हूँ। सबसे पहला नारा था मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी को जिताने वाले हैं। ये देखिए कितने अच्छे दिन आ रहे हैं, हम सब लोगों के घर से जमीन से हर चीज से हम बेघर हो गए हैं। दूसरा नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उनके इस नारे के बाद मैं मानती हूँ पूरी दुनिया में फर्क पड़ा है, सब ने अपनी बेटियों को पढ़ाया है लिखा है, यहाँ तक कि ससुराल वालों ने भी पढ़ाया है। लेकिन आज जो वो कर रहे हैं उसके बाद सोचिए वो हर बाप हर माँ अपनी बेटी के लिए क्या करेगा जब उनके घर से कहते हैं सिर से छत गई और पैरों से जमीन गई, तो वो क्या करेंगे अब बताइए। तीसरा नारा है उनका जहाँ झुग्गी वहीं मकान, दिखाने के लिए शायद दिया होगा कहीं किसी को, हम कैसे कहते दिया है। हमसे तो हमारी झुग्गी तोड़ी, मकान थे उन्हें तोड़ा, झुग्गी में रहने के लिए मजबूर किया और अब वो झुग्गी हटाने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। अच्छा, आपको ये भी नहीं कह रहे कि आपको यहाँ से कहीं और जगह दे देते? हमें कुछ नहीं ये कहा जाता, देखिए डीडीए वाले आते हैं वो कहते हैं कि मतलब यहाँ से हटो, यहाँ क्या है तुम्हारा, ऐसी जबरदस्ती इलीगल बसे हुए हो, क्या मतलब है उनका इलीगल तो वो हैं जो अब आ रहे हैं। हमारे तो 1913 से हमारे पूर्वज कागज दिखा रहे हैं। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँ, हम भीख नहीं मांग रहे क्योंकि हम अपनी ज़मीन पर बैठे हुए हैं, हम किसान हैं, पुराने 100 साल पुराने हमारे पूर्वज कागज दिखा रहे हैं। भिखारी वो लोग हैं जो हमारी ज़मीनों पर हमला कर रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। तो ये जी बहुत बढ़िया बात है कि बसे बसाए गाँव को, एक खेलते हुए गांव को जिसमें भाई अपनी सब्जियां फसल बो के भाई अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं भाई सरकार है, सरकार की जो नज़र है वो भाई इनकी ज़मीन पर पड़ चुकी है, कार्रवाई लगातार हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जो बड़ी मीडिया जो बनी हुई थी भाई सामाजिक मुद्दे उठाने के लिए या इस तरीके के जो गरीब मजदूर हैं किसान हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए, वो भाई एक सरकार की जेब में बैठ के भाई अपने आराम से रह रहे हैं। लेकिन आज जो भाई किसान यूनियन आई उनसे थोड़ा हौसला बंधा है और एक उम्मीद है कि इनका घर, इनकी ज़मीन, इनकी खेती बाड़ी और जो भाई इनके पशु हैं वो सब भाई बचे रहें। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अपनी राय देना, आपका अपना चैनल सब्सक्राइब करना। सभी भाई साथियों को मेरी राम राम।